1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा लिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है बांग्लादेश को कट्टरपंथियों से आजाद कराने का। बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना पीटा गया कि वो अब अपने यहाँ रहने के लायक नहीं बचे हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बगावत करने सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के सामने भी प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच भारत भी कड़े एक्शन में आ गया है। भारत अब बांग्लादेश में घुस चुका है। शेख हसीना खुद एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं और उनके बेटे ने भारत से बांग्लादेश में एक्शन लेने को कहा है। अभी तक अपने देश से भागने की चाहत रखने वाली शेख हसीना अब भारत की मदद से दोबारा लड़ाई की बात कर रही हैं। इस पूरी साजिश में अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल अमेरिका शेख हसीना को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गया था। शेख हसीना ने भारत के रास्ते ब्रिटेन जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने अति आत्मविश्वास में आकर दबाव बनाकर शेख हसीना की एंट्री रोक दी। अमेरिका ने ही शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना भारत में फंस गई। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शेख हसीना ब्रिटेन चली जाती तो भारत और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका होता और शेख हसीना भी ब्रिटेन चली जाती और धीरे धीरे हार मान लेती। बांग्लादेश में भारत का कोई सहयोगी नहीं बचा है, लेकिन शेख हसीना के भारत में फंसने से भारतीय सरकार को नई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारत को रणनीति बनाने का मौका मिल गया। भारत ने शेख हसीना को समझाया कि भागना कोई हल नहीं है, उन्हें बांग्लादेश में रहकर ही लड़ना होगा। इसके तुरंत बाद शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने घोषणा की कि वह अपनी मां के साथ फिर से बांग्लादेश की राजनीति में उतरेंगे। भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि शेख हसीना अब किसी देश में शरण नहीं लेंगी। वह अपने विरोधियों को निपटाने के लिए बांग्लादेश जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश में शेख हसीना का खेल खत्म हो गया है, अब वे लोग समझ गए हैं। भारत ने बता दिया है कि खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेल अभी शुरू हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश पहुँचती है तो उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। बांग्लादेश के हिंदू अब पूरी तरह से शेख हसीना के पीछे खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि शेख हसीना के समर्थक अब पूरी ताकत से विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शेख हसीना के बेटे ने भारत का नाम लेते हुए कहा है कि भारत को अब दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए। भारत को किसी भी तरह से बांग्लादेश को बचाना होगा, विदेशी ताकतों को रोकना होगा, यानी भारत अब बांग्लादेश में पूरी तरह से घुसने के लिए तैयार है। रूस ने पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। हैरानी की बात यह है कि रूस ने ऐसी ही चेतावनी भारत को भी दी थी। तब शेख हसीना की धमकी ने जोर नहीं पकड़ा, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी ताकत से खतरनाक ताकतों का मुकाबला किया। हालांकि ये भी सच है कि पीएम मोदी को कुछ नुकसान भी हुआ। आपने चुनाव के नतीजे देखे होंगे। दरअसल रूस ने 8 महीने पहले ही बांग्लादेश में तख्तापलट कर दिया था। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि रूस ने बांग्लादेश के लिए क्या कहा था। उसके बाद हम आपको पीएम मोदी पर एक बड़ा खुलासा बताएंगे। दरअसल रूस ने 8 महीने पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने वाला है। इससे पहले रूस ने कहा था कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद अमेरिका शेख हसीना की सरकार को गिरा देगा। उस वक्त अगर शेख हसीना ने रूस की चेतावनी पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद आज वो बच जाती। रूस की इस चेतावनी को लेकर बांग्लादेशी अखबारों ने भी लेख छापे थे। इसमें लिखा था कि हैरानी की बात है कि रूस ने बांग्लादेश की तरह भारत को भी चेतावनी दी थी। रूस ने कहा था कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका ने जॉर्ज सरोस गैंग और वामपंथी इकोसिस्टम को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन पीएम मोदी ने समय रहते खतरे को टाल दिया। पीएम मोदी बाल बाल बच गए, वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। आपको बता दें कि जिस सरकार को अमेरिका खत्म करना चाहता है, वह कहने लगती कि उस देश का लोकतंत्र खतरे में है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों बीएनपी और जमात इस्लाम ने अमेरिका से कहा कि उसे बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना होगा ताकि बांग्लादेश का लोकतंत्र बच सके। यही बात भारत की विपक्षी पार्टियों और राहुल गांधी ने भी कही।
राहुल गांधी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से कहा वे भारत के मामलों में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों को भारत के बारे में कुछ करना होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका भारत के मामलों में हस्तक्षेप करता और सफल होता तो आज बांग्लादेश में क्या हो रहा होता। भारत में भी यही होता। पिछले 1 साल से अमेरिका भारत के हर मुद्दे पर बयान दे रहा है, फिर चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या सीए कानून का हैप्पीनेस इंडेक्स या धार्मिक स्वतंत्रता का एजेंडा। अमेरिका ने मोदी को हटाने के लिए हर संभव कोशिश की है। कोशिशें की गयी, लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका की कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि मोदी थोड़े कमजोर हुए हैं और विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन अमेरिका भी मोदी के खिलाफ ज्यादा सक्रिय हो गया है। अब अमेरिका कामवर्ड और मुस्लिम नेम प्लेट के मुद्दे पर है। अब अमेरिका भी बयान दे रहा है और सीएम योगी के पीछे पड़ा है।